पूजा मैम कुछ कहेंगी? मैम पूजा मैम कुछ कहेंगी? मैम कुछ कहेंगी मैम? न मुंबई, न दिल्ली, न मसूरी, आखिर कहां चली गई पूजा खेडकर। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार सुर्खियों में बनी हुई ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उन पर सवाल उठने लाजमी है। पूजा खेडकर के आधिकारिक नियमों को तोड़ने के बाद अब उनकी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही मसूरी में लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें एकेडमी वापस बुला लिया था। उन्हें 23 जुलाई तक लबासना में रिपोर्ट करना था, लेकिन फिर पूजा ने वही किया जो उनके मन में आया। पूजा वहां नहीं पहुंची। अकेडमी को इस बारे में कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं दिया गया। लबासना ने सिविल सर्विस के अधिकारियों को ट्रेन किया जाता है। पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। आपको याद दिला दें कि पूजा खेडकर पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। फिर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र से आरक्षण के तहत यूपीएससी में रैंक लाने का भी आरोप लगा था। इसके बाद उन पर ओबीसी एनसीएल का फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का भी आरोप लगा था। इसके साथ ही पुणे पुलिस पूजा खेडकर के माता पिता के तलाक की भी जांच में जुटी हुई है। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूजा ने कई इंस्टीट्यूशन में मॉक टेस्ट इंटरव्यू दिया था। इसमें से कई में उन्होंने कहा था कि उनके माता पिता अलग हो गए थे। कई मॉक इंटरव्यू में पूजा ने ये भी कहा था कि उनके माता पिता का तलाक हो चुका है। इसी आधार पर उन्होंने ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भी लिया था। उनके पिता दिलीप खेडकर ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र कहीं नहीं किया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पूजा खेडकर के माता पिता की स्थिति के बारे में जानकारी लेने को कहा है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि पूजा के पिता दिलीप खेडकर ने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति लगभग 40 करोड़ घोषित की थी। बता दें कि पूजा के विवादों में घिरने के बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था कि आखिर सिविल सर्विस की परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवार क्यों न रद्द की जाए और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें क्यों न रोका जाए। खेडकर पर जालासाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।